आप लोग सब लोग बैठ जाइए। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण चिकित्सक एसोसिएशन का धन्यवाद बोलूँगा कि मुझे आज बुलाए और मुझे इतनी जिम्मेदारी देने की आप भी कोशिश कर रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी हमेशा ही मेरे से मिलते रहते हैं और हमको लगता है 6-7 साल से मैं तो कोई नेता नहीं हूँ, मैं आपके जैसे चिकित्सक ही हूँ। चिकित्सा एक संवर्ग है जिसमें हर स्टेज पे लोग रहते हैं, उसमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं रहती है। जैसे पीएससी के डॉक्टर होते हैं, सीएससी के डॉक्टर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं, आयुर्वेदिक होते हैं, होम्योपैथिक होते हैं, सब चिकित्सा का एक संवर्ग होता है और सब अपने जगह पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये चीज एक आपको कोई भी पद्धति से काम करने के लिए ट्रेनिंग की जरूरत होती है, सर्टिफिकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन को टच कर रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को टच कर रहे हैं। वो कोई अनजाना नहीं है, वो हमारे बीच से ही है। आप इनके रिलेटिव को देख रहे हैं, वो उनके रिलेटिव को देख रहे हैं। किसी भी इंसान के शरीर से हम खेल नहीं सकते हैं, चाहे वो किसी भी पद्धति का इलाज हो रहा हो। खुद से ये मान लेना कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँ, वो भी बहुत बड़ा भूल होता है बहुत बार। इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है। जब आप देखते होंगे, जब ट्रेनिंग के लिए आप चलते हैं तो बहुत सी चीजें आपको जानकर आश्चर्य होता है कि ये मेरे से गलत हो रहा था, ये अच्छा हो रहा है, अब हम ऐसे कर रहे हैं तो सच में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, पहले वैसे करते थे तो गलत होता था। अभी क्या बहुत से फोकस में लोग सेल्फ प्रोक्लेम डॉक्टर बन जाते हैं ना, कहीं भी ट्रेनिंग नहीं होने से वो अपने मिजाज से काम करते रहते हैं और बहुत बार दुर्घटना भी हो जाती है। ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बिना ट्रेनिंग का इलाज मुश्किल है। इसलिए ये ट्रेनिंग का जो CCH या जो भी कोर्स हुआ कम्युनिटी हेल्थ का, इसके लिए मैं भी स्मृति ईरानी जी से करीब 5-7 साल पहले संजय सिंह थे, उस समय NIS के अध्यक्ष मेरे क्लिनिक पे आए हुए थे। बात हुआ था, फिर इनसे बात हुई थी तो मैं खुद पर्सनली स्मृति ईरानी जी से बात किया था और उसको एक्सपेडाइट करने के लिए बोला था, क्योंकि वही मंत्री थी उस समय। ये अपनी भावना, एक चिकित्सक की भावना होती, क्योंकि हम भी समझते हैं कि हम जहाँ बैठे हैं उसके पहले बहुत से स्टेजेस से पेशेंट पहुंच के क्रॉस करके आते हैं। अब सवाल ये है कि वो उतनी सुविधाएं आपके पास में नहीं कि हर जगह वहां पहुंचा पा रहे, तो जो हो रहा है उसको सबसे पहले ठीक किया जाता है। तो ट्रेनिंग को, इसमें बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग से कुछ नॉलेज आप लोग के पास में पहले से है, बहुत अच्छा रिजल्ट हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अगर इस चीज को हम लोग फॉलो करें। ट्रेनिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए, जैसा मैं बोला, इंसान के का ट्रीटमेंट करना हम लोग को, तो हर जीवन का एक वैल्यू होता है। हर इंसान अपने परिवार के लिए सर्वे सर्वा होता है, किसी का भी जान नहीं जाना चाहिए एटलीस्ट गलत इलाज से, और इलाज सही समय पे हो जाए तो अच्छी बात है। उसके लिए आपका रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो कोरोना काल आया उसमें भी आपके रोल को बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, इवन CM ने कहा, हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, लेकिन कुछ जगहों पे जो CS होते हैं, सिविल सर्जन, उसका व्यवहार अच्छा नहीं था। ये कुछ देखे, हर आदमी का व्यवहार भी अलग होता है, वो उसके दायित्व के हिसाब से वो बोला नहीं बोला, ये उसका भी एक पर्सनल इश्यूज होता है। वो पोस्ट का ऐसा रिकमेंडेशन है, कहना मुश्किल होता है, तो किसी एक आदमी के व्यवहार को हम लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप खुद अच्छे नहीं होते हैं, सम्मान केवल चिल्लाने से नहीं मिलता। इसलिए सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, जो ट्रेनिंग का भी सिस्टम है। अभी जो प्राइमरी ये ट्रेनिंग हुआ है, ये ट्रेनिंग के बेस पे जो अभी बातें हो रही है पकड़ धकड़ वाली, वो बात तो खत्म हो जानी चाहिए कि जिन्होंने ये ट्रेनिंग ले ली है उनके पास एक बेसिक कोर्स होता है, और ये क्राइटेरिया पे ये लिस्ट सरकार की तरफ से, जो हम लोग बात करेंगे, सरकार की तरफ से सारे सिविल सर्जन को इसकी लिस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाए और कम से कम उनको पकड़ धकड़ वाला कैटेगरी से बाहर कीजिए, क्योंकि उनके पास में एक सरकार की ट्रेनिंग दी हुई चीज है। अब हम लोग को देखना है कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। लकवा रोग विशेषज्ञ, फलानवा रोग विशेषज्ञ, चेस्ट रोग विशेषज्ञ, ये सब नहीं लिखना है। ये अगर एक MBBS डॉक्टर भी जो स्पेशलाइज नहीं है, अगर वो लिखता है कि हम चेस्ट रोग विशेषज्ञ हैं, हम हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, तो वो भी उतना ही
दोषी हो जाता है जितना दूसरे दोषी होते हैं। तो जो नहीं है उनको तो नहीं लिखना है। नाम में बहुत कंफ्यूजन है, 5-10 नाम आप लोग खुद ही बता रहे हैं। ये इसलिए दिक्कत हो रहा है, जब किसी का नाम नहीं रहता है तो उसका नाम अनेक हो जाता है। किसी बच्चे का नाम नहीं है तो कोई इसको लल्लू बोल रहा है, कोई कल्लू बोल रहा है, कोई मंटू बोल रहा है, कोई बल्लू बोल रहा है। तो एक नाम, जैसे हम पहले भी एक मीटिंग में अंशु जी से बोले थे कि एक नाम हम लोग को भी सोचना पड़ेगा कि चिकित्सक है कि नहीं है, पहले ये सोच रहे हैं। और अगर चिकित्सक नहीं है तो क्या नाम एक सभ्य नाम हो सकता है जो हम लोग पे सूट करता है, ऐसा आपको सोचना पड़ेगा। और वो नाम सोच के आपको बोल्डली वो चीज लिखना पड़ेगा जो आपका एसोसिएशन है। हर आदमी एक ही नाम लिखे, ये नहीं कोई ग्रामीण चिकित्सक लिख रहा है, कोई आरएमपी लिख रहा है, कोई ये विशेषज्ञ लिख रहा है, कोई वैसे नहीं होगा। तो पहले अपना थॉट क्लियर करना पड़ेगा कि क्या आपका डिमांड है, कहाँ आप पोजीशन हो पा रहे हैं और आपका नाम क्या होना चाहिए। जब आपका एक नाम हो जाएगा तो सब उसी नाम से आपको बुलाएंगे, चाहे मीडिया हो चाहे गवर्नमेंट हो, जो भी जिसको भी एड्रेस करना होगा उसी नाम से आपको एड्रेस करेगा। तो जो एक भागदौड़ वाली भागने वाली है वो बिना मतलब कोर्स का नहीं होगा। जो भी ये कोर्स करते हैं उनको उससे बाहर किया जाएगा। दूसरा है खुद को ट्रेन करना और योग्य बनाना, और अपना नोमेनक्लेचर जो नाम है, डिनोमिनेशन है, वो खुद डिसाइड करना कि क्या होना चाहिए। पहले अपना एक रूपता होना चाहिए, क्योंकि और लोग भी हैं जो भी आप लोग के संगठन में, सबसे बात करके उस पर काम कीजिए। कोई भी जो एजुकेशनल सिस्टम होता है और जहाँ जॉब उस एजुकेशन के बेसिस पे लेते हैं, तो जैसा इन्होंने कहा कि एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने की विधि होनी चाहिए, कैसे बढ़ना है। अभी ये सर्टिफिकेट कोर्स के बाद में इन्होंने डिप्लोमा की बात की, तो वो चीज को देखना है कि वो किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। क्योंकि वो एजुकेशन का ऐसा नहीं कि हमारे मन से कुछ बन जाता है, उसके लिए यूजीसी या स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां होती है जो डिसाइड करती है कि क्या कोर्स इम्प्लीमेंटेड है और क्या नहीं इम्प्लीमेंटेड है। जो ट्रेंड होके जॉब की बात है उसके लिए भी फंड एलोकेशन होता है, वो अधिकार के क्षेत्र में आता है। इसमें दो एजेंसियां, जैसे हमारे जो संघीय ढांचा है उसमें एक राज्य की है और एक केंद्र की है। कुछ शक्तियां जो है वो राज्य में निहित है, कुछ शक्तियां जो है वो आपको केंद्र में निहित है। जैसे यही ट्रेनिंग प्रोग्राम में था, ये आप एनआईओएस के अंतर्गत ही हुआ, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत नहीं हुआ। एनआईओएस का फंड के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट इसको करती है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को अपना कुछ इस तरह का फंड नहीं है। उसी तरह जब आपका जॉब एलोकेशन की बात होती है, वो भी मैं ये पता करके बता रहा हूँ, मेरे साथ ये भी थे मौजूद, कहीं पे बात हो रही थी मेरी। तो ये एक टेक्निकल शायद इशू है कि ये जो जॉब क्रिएट किया जाएगा इसका फंड कहाँ से आएगा, स्टेट गवर्नमेंट को पावर है कि नहीं है। शायद स्टेट गवर्नमेंट को पावर नहीं है, जो इनिशियल जो खबर आ रही है। तो सेंट्रल की अगर पावर है तो वहां पे बात पहुंचाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग को अपना एक वर्किंग कमेटी बनाना पड़ेगा, जो भी आप लोग में से एक्टिव लोग हैं, और एक बोलते हैं प्रोजेक्ट बनाना कि किस तरह से आप स्ट्रक्चर करते हैं उस पोस्ट को, पोस्ट के नाम के साथ में क्या सैलरी होता है वगैरह वगैरह। खुद भी हम लोग को एक सीए से बात करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट खुद का बनाना पड़ेगा, और फिर गवर्नमेंट को देना पड़ेगा कि भाई आप ऐसा करते हो तो आपको ये फायदा होता है और आपको ये कॉस्ट इनकर करता है। तो ये कॉस्ट आपको खर्चा होता है, एनुअल आपके वार्षिक मद में ये खर्चा आएगा। तो ये सारा कुछ जब तक आप व्यवस्थित तरीके से बना के सामने वाले को नहीं समझाते हैं, तो पॉलिटिशियन किसी को ना नहीं कहते हैं, वो आप जाइएगा वो हाँ बोलेंगे, वो हाँ बोलेंगे, और ऐसी बातें वहीं की वहीं रह जाती है। तो स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना पड़ेगा और खुद को भी तंदुरुस्त करना पड़ेगा। जब तक आप अच्छा इलाज नहीं करते हैं, ट्रेन नहीं होते हैं, तो नेचुरल है कि लोगों का रिएक्शन भी अच्छा नहीं होगा। ट्रीटमेंट में भी है, जब आप ग्रामीण चिकित्सा में भी है, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो आपको वैसा दिखना भी चाहिए, प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट होता है ना। अब क्या लुंगी पहन के आला रख के मरीज देख रहे हैं, तो वैसा इमरजेंसी में होना चाहिए, न कि आप क्लिनिक में बैठे हैं और लुंगी पहन के आप इलाज कर रहे हैं। तो एक प्रेजेंटेशन जो भी आपका कुर्ता पैजामा हो, धोती कुर्ता जो भी हो, लुक वाइज भी आपको होना चाहिए कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस आप जीतिए, है ना। आप कोई मरीज दिखाने जाते हैं, आपका अपीयरेंस ही प्रभावित नहीं होगा तो नेचुरल है कि उनका आपके प्रति रेस्पेक्ट कम होगा। तो जो चीज कर रहे हैं उस हिसाब से आपको व्यवहार भी करना पड़ता है, सामाजिक व्यवहार भी उस तरह से करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, अपने अंदर से हीनता बाहर करनी पड़ेगी, और
अपने डिसाइड करना पड़ेगा कि हम लोग सच में कुछ ट्रेनिंग लिए नहीं, इलाज के लायक है नहीं है। तो ट्रेनिंग पे जरूर फोकस कीजिए। जॉब के साथ जब भी बात करना, आपको खुद को भी बताना है कि नहीं हम ट्रेन भी होना चाहते हैं और ट्रेन होना चाहते हैं और अच्छा बनना चाहते हैं, हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, ताकि सामने वाले को ये ना लगे कि ये सिर्फ अपना रोजगार और पैसे लेने के लिए मेरे पास आ रहा है, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन समाज में बहुत है। कोई भी सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए, घर में बच्चा भी होता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ आदमी व्यवस्था बनाता है कि ऐसे काम करना है। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे एमबीबीएस का डॉक्टर्स का एसोसिएशन है, तो उसमें भी कंट्रोल करने के लिए एमसीआई अभी एनएमसी बन गया है। तो एक कंट्रोलिंग बॉडी होना चाहिए जो कि आपके व्यवहार और आपके कार्यशैली को कंट्रोल करता है। नहीं तो हम भी कभी कभी निश्चंचल हो जाते हैं ना, मतलब आप देखिए ये दवा एक दी तो बड़ा मिराकुलस लगता है, अरे ये दवा दिया और ठीक हो गया। कभी कभी कोइंसिडेंस भी होता है, वो प्रैक्टिस में हम लोग जनरली ले लेते हैं। तो जो चीजें अगर थ्योरेटिकली जो प्रैक्टिस में नहीं है, वो अपने एक्सपीरियंस से हम लोग समाज पे नहीं ला सकते, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशन होगा तो आपको बैकअप नहीं मिलेगा। जैसे हम ही को कोई बोले कि आपने गलत इलाज किया, तो हमको दिखाना पड़ता है कि नहीं ये चीजें हैं और ऐसा लिखा हुआ है इसलिए मैंने इलाज किया। उसी तरह एक बेस बुक आपके पास होना चाहिए। कोई भी बेस बुक एक कोर्स मटेरियल के साथ में, जो अभी शायद कोर्स में आप लोग का आ गया, एक आप लोग खुद से भी देख सकते हैं। हर पद्धति में एक बेसिक बुक्स होते हैं। उस तरह से आपके लिए कौन सा बुक आप लोग अपने एसोसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए और उस बुक को एक स्टैंडर्डाइज बुक मान के उसके बेसिस पे आप रेफरेंस दिखा सकते हैं कि भाई ये चीज यहाँ मेंशन्ड है और हम लोग सब उसको फॉलो करते हैं। ये कम्युनिकेशन जो एसोसिएशन है अपना गवर्नमेंट के साथ करेगा कि हमारी ट्रेनिंग, हमारी एजुकेशन फलाने फलाने आधार पे है। ये जो कंट्रोलिंग बॉडी होती है उससे फायदा ही होता है, घाटा नहीं होता है, और उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाता है। इस तरह का एक बॉडी, स्टेट बॉडी और सेंट्रल बॉडी अगर बने, जो कि हमारे जो ये कंट्रोल के अलावा हमारे जो डिमांड्स है उसको भी फुलफिल करे, ये भी देखना है कि किस तरह से, जैसे इन्होंने बताया कि अभी जो चार्टर्ड एकेडमिक चार्टर बना, अभी जैसे ट्रेनिंग हुआ तो बैठ गया एक बार होके, तो दोबारा हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ। तो ये एक एनुअल या बाई एनुअल जो भी है, एक फिक्स्ड इंटरवल पे ये होना चाहिए। और इस बीच में जो एजुकेशन, तो जैसे मान लीजिए कि 10+ का स्टैंडर्ड का या जो भी है, जो नहीं पढ़े उनको मौका मिलना चाहिए। कोई 7th जैसे पढ़ा हुआ है उसको मौका मिले 2-3 साल में अपना कोर्स कंप्लीट 10th करके आए, फिर वो ट्रेनिंग में अपने इनरोल हो। तो वो अगर रेगुलर चलते रहेगा तभी उसको मौका मिलेगा कि हाँ भाई 3 साल बाद में हम 7वां अभी किए हुए हैं तो 10वां करके फिर आ सकते हैं। तो ये जरूर होना चाहिए, ये रेगुलर बेसिस पे ये होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जब शुरू हो जाता है तो वैलिडिटी शुरू हो जाती है, क्योंकि फिर आप जब भी उसके मेंशन, हम लोग के प्रिस्क्रिप्शन पे भी देखते ही होंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर सबका लिखा रहता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से वो रजिस्टर्ड हो गए तो एक वैलिडिटी आ गई, लेकिन वो बॉडी बनने में थोड़ा समय लगता है। तो हमको लगता है कि तब तक के लिए हुआ है उसका लिस्ट सर्कुलेट करके जिला वाइज अगर भिजवाए हम लोग, तो वो हरासमेंट, जो लोकल हरासमेंट है वो खत्म हो जाएगा, इतना पक्का हो जाएगा। तो अभी बहुत लंबा समय है, घबराना नहीं है, और आप लोग की भी योग्यता दिन पे दिन बढ़ते जा रही है, आपका कंट्रीब्यूशन समाज में बढ़ते जा रहा है, लोग भी धीरे धीरे महसूस कर रहे हैं। तो घबराना नहीं है, सब चीज का समय होता है और वो होता है। अब ये कि एक रेगुलर इंटरवल पे हम लोग की मीटिंग, और जैसा मैं बोला था कि अपना एक हाँ बनाना चाहिए, 4-5 लोगों का एक कमेटी बना के हम लोग रेगुलर बेसिस पे बैठे, और जब अगली मीटिंग हो तो हम लोग अपना प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बताएं कि ये सारी बातें हुई थी, ये चीजें हम लोगों ने अपने इसमें डेकोरम में रखा कि ये करना है, और उसमें हम लोग कितना आगे बढ़े। उससे संगठन में एक ताकत आएगी, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो फैक्ट्स है उस पर बात करना है। हवा में कुछ नहीं होता है, जो मिलना है नहीं मिलना है वो भी हम लोग को बैठ के विचार विमर्श करना पड़ेगा। जब सही चीजें आप सही ढंग से मांगिएगा तो वो मिल जाता है, और बहुत आपका डिमांड बहुत ज्यादा हो जाता है तो सोच नहीं पाता है सामने वाला, सोचता है चलो हम भी अपना 2 साल निकाल ले, 5 साल निकाल ले। तो इमीडिएट गेन वाली चीजें भी साथ में लेके चलनी है, और लॉन्ग टर्म जो हमारा गोल है वो भी लेके चलना है, तभी हम लोग सफलता तक पहुंच पाएंगे। इन्हीं सब
शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप लोगों की लंबे सफल जीवन की कामना करता हूँ। आपका एसोसिएशन बहुत आगे बढ़े, आप आगे बढ़े, हमारे समाज को एक जो आप लोग का स्लोगन इतना अच्छा है कि जो समृद्धि मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले। धन्यवाद।